अयोध्या कांड में राम जी स्वयं कह रहे हैं कि सब कोई यही जानते हैं, वेद पुराण भी यही वर्णन करते हैं कि मुझे बैकुंठ प्रिय है, लेकिन मुझसे कोई मेरे मन की बात पूछे, राम जी कह रहे हैं, कोई मुझसे मेरे मन की बात पूछे कि मुझे क्या प्रिय है, तो राम जी क्या कह रहे हैं, अवधिपुरी सम प्रिय नहीं सो, 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 यह प्रसंग जानत को यह प्रसंग जानत को यह प्रसंग जानत को यह प्रसंग जानत को मुझे अयोध्या कितनी प्रिय है। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, बोले अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो कौन, बोले जितना प्रिय मुझे अयोध्या है उतना बैकुंठ मुझे प्रिय नहीं है। अच्छा, उसी तरह जैसे अयोध्या राम जी को प्रिय है, उसी तरह ये वृंदावन भी हमारे ठाकुर जी को बड़ा प्यारा है। जैसे हमारे अयोध्या रात को राम जी को साकेत जितना प्रिय नहीं है, उतना बैकुंठ उतना प्रिय नहीं है जितना अयोध्या प्रिय है। स्वयं राम जी की वाणी है उत्तरकांड में, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, और यह प्रसंग जानत को ये अयोध्या मुझे बहुत प्रिय लगती है। अयोध्या का अर्थ क्या है, ना योध्या कश्चिदति अयोध्या, जिसे युद्ध में जीता ना जा सके वो अयोध्या है। दूसरा नाम है अवध, अवध का अर्थ है ना बदहा कैचिदति अवधा, किसी भी प्रकार जिसका वध ना हो, अर्थात जो कल्पांत में भी नाश ना हो, कल्पांत में भी जो मिटता नहीं। जैसे काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजी है, कल्पांत में नाश नहीं होता, उसी प्रकार अयोध्या जी जो हैं वो भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है, इसलिए उनका भी कभी नाश नहीं होता। प्रलय में भी अयोध्या का नाश नहीं होता, इसलिए उसका नाम अवध है। अयोध्या के लिए स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अयोध्या का वर्णन है, तो वहां स्कंद पुराण में लिखा है, पुराणकार लिखते हैं, व्यास जी वहां लिखते हैं कि मनवंतर सहस्त्रस्तु काशी वासे सुयत फलम। अयोध्या की महिमा गा रहे हैं व्यास जी, कह रहे हैं मनवंतर सहस्त्रस्तु काशी वासे सुयत फलम, एक मनवंतर तक कोई काशी में रहे और जितना फल उसमें प्राप्त होगा। एक मनवंतर कितना होता है आप जानते हैं, एक मनवंतर में कितना समय होता है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इससे 2 गुनी आयु का द्वापर है, कलयुग से 3 गुनी आयु का त्रेता है, और कलयुग से 4 गुना आयु का सतयुग है। चारों युग जब एक बार निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। ऐसी लगभग 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय बीत जाता है तब एक मनवंतर होता है। इतना समय कदाचित कोई व्यक्ति काशी वास करे तो उसको जो फल मिलेगा, मनवंतर सहस्त्रस्तु काशी वासे सुयत फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने करते, उतना फल कलयुग में केवल सरयू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। अब आप विचार कीजिए सरयू जी के दर्शन की क्या महिमा है। सरयू जो सर से प्रकट हुई है, ब्रह्म सरोवर के सर से जो प्रकट हुई है उसका नाम सरजू। मथुरायाम कल्पमेकम बसते मानवो यदि यत फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। कोई एक कल्प तक जो है मथुरापुरी का वास करे, उससे जो फल मिलेगा उतना फल केवल काशी जो है सरयू जी के दर्शन से मिल जाएगा। कल्प कितना बड़ा होता है, अभी हमने मनवंतर की बात कही कि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय बीतने पर एक मनवंतर होता है, ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर एक कल्प होता है। इतने समय तक कोई मथुरापुरी में वास करे
उसको जो फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी कह रहे हैं तत्फलम समवापनोति सरयू दर्शने कृते। कलयुग में सरयू जी के दर्शन मात्र से उतना फल प्राप्त हो जाता है। 60 वर्ष सहस्त्राणी भागीरथ्यावगाहनम तत्फलम निमिषार्धेन कलौदा। व्यास जी गजब की बात लिखी है स्कंद पुराण में, कह रहे हैं कि कोई 60,000 वर्षों तक विधि पूर्वक गंगा स्नान करे, वहीं रहे और गंगा जी का अवगाहन स्नान करे, भागीरथ्यावगाहने, तो उससे जो फल मिलेगा तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दासरथिम पुरीम, उससे उतना ही फल 60,000 वर्षों तक गंगा स्नान से जो फल मिलेगा उतना फल जो है केवल दासरथिम पुरीम माने सरयू जी के दर्शन मात्र से, अयोध्या जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। मोक्षदायिनी 7 पुरियां कही गई हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती ततः गया सप्त पुनश्च मोक्षदा सप्त पुर्यश्च मोक्षदा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती, ये 7 मोक्षदायिनी पुरिया कही गई हैं। इन सब में सबसे पहला स्थान जो है वो अयोध्या जी का है। और ये भगवान के अंगों में सबकी कल्पना की गई है कि भगवान नारायण के अंगों में 7 पुरियां बसी हुई हैं। तो उसमें जो अयोध्या है वो क्या है? अयोध्या भगवान का मस्तक है। अयोध्या पुरीम मस्तकम, और यह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। इसलिए अयोध्या की अपार महिमा है और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि उसी अयोध्या में दिव्य भव्य अलौकिक श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। हमारी वह पीढ़ी है जो राम मंदिर का दर्शन कर रही है। कितना बड़ा सौभाग्य। हमारे रामलला कितने वर्षों से, कितनी सदियों से टेंट में बैठे थे, बाहर बैठे थे, उपेक्षित होकर दिया गया था, लेकिन हम सबका सौभाग्य जगा है और अब श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण हो रहा है। अयोध्या अपने वास्तविक रूप में लौट रही है। आज अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा पुनः जो है प्रतिष्ठित हो रही है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अयोध्या की चर्चा है आज। और आने वाले 2-4 साल में देखिएगा आप, पूरे विश्व से लोग अयोध्या का दर्शन करने आएंगे। जिस अयोध्या में भारत के लोग भी डरते थे जाने में कि पता नहीं जाएंगे वहां कोई उपद्रव ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, वहां आए दिन कुछ ना कुछ सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आज अयोध्या का जो स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, अद्भुत, क्योंकि अयोध्या की महिमा इतनी शास्त्रों में कही गई है। केवल अयोध्या जी की महिमा नहीं, वहां के प्रत्येक नर नारी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। प्रणमो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं सबको प्रणाम करता हूं।